Dr. Payal Raghuvanshi, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेरी होती है पेशेंट्स की जिनकी बच्चादानी आदि है, यानी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूनिकॉर्नुएट यूट्रस क्या होता है, इसमें प्रेगनेंसी आने के क्या चांसेस होते हैं, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूट्रस का डेवलपमेंट कैसे होता है। जनरली यूट्रस का डेवलपमेंट जो है मुलेरियन डक्ट से होता है। मुलेरियन डक्ट जो दो हॉर्न्स होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं। दो हॉर्न्स फ्यूज़ होने के बाद वो हॉर्न्स का जो बीच का पर्दा होता है वो रिजॉल्व हो जाता है और उनके फ्यूजन के बाद जो कैविटी बनती है उसको हम यूट्रस कहते हैं। कुछ पेशेंट्स में जन्मजात ही यानी कंजेनाइटल जन्म से ही एक ही हॉर्न पूरा डेवलप हुआ रहता है। एक हॉर्न या तो पूरा डेवलप नहीं हो पाता है या वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। जब वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है पर वो थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं रूडिमेंट्री हॉर्न। दूसरी कंडीशन ये होती है कि सिर्फ एक ही हॉर्न बनता है, इसे कहते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस। अब जब यूनिकॉर्नुएट यूट्रस होता है तो फेलोपियन ट्यूब भी एक ही होती है, उसके साथ ओवरी भी एक ही होती है। तो यदि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब फंक्शनल है, ठीक है, ओवरीज में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो ये पेशेंट्स भी कंसीव कर सकते हैं, यानी इनमें प्रेगनेंसी आ सकती है। हालांकि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में नॉर्मल यूट्रस के कंपैरिजन में प्रेगनेंसी आने का चांस थोड़ा कम होता है, 10% से कम हो जाता है, बट प्रेगनेंसी आ सकती है, आती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी में यूनिकॉर्नुएट यूट्रस है, आपका यूट्रस नॉर्मल नहीं है। तो इसके लगभग 90% केसेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। जनरली जब सोनोग्राफी होती है तभी पता चलता है, बट 10% पेशेंट्स में कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होना, दूसरा बार बार मिसकैरेज होना, तीसरा प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होना, यानी इनफर्टिलिटी भी एक यूनिकॉर्नुएट यूट्रस का सिम्टम हो सकता है। बच्चे बार बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होना, ये भी एक सिम्टम है, बट ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स में ये सिम्टम्स प्रेजेंट करें। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? जनरली जब यूनिकॉर्नुएट यूट्रस हो रहा है, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आप प्रेग्नेंट हैं और फिर आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं, तो इसका डायग्नोसिस 2D सोनोग्राफी में भी हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए एक 3D सोनोग्राफी जो होती है वो 3D सोनोग्राफी इसे कंफर्म कर सकती है। कुछ पेशेंट्स में जब पेशेंट ट्यूब टेस्ट यानी HSG कराते हैं तो HSG में भी यूनिकॉर्नुएट यूट्रस डायग्नोस हो सकता है, बट इसे कंफर्म 3D सोनोग्राफी के माध्यम से ही किया जाए। इन पेशेंट्स में, ऐसे पेशेंट्स में जनरली हम डायग्नोसिस के समय बड़ी टेस्ट यानी कि MRI भी बोलते हैं। कभी कभी इन पेशेंट्स में किडनी रिलेटेड यानी दूसरी डेवलपमेंटल अनोमलीज भी पाई जा सकती हैं। तो ऐसे केसेस में किडनी को एग्जिस्टेंट किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी ऑर्गन्स भी पूरी तरह से एग्जामिनेशन होना चाहिए। इसलिए ऐसे केसेस में हम कभी कभी MRI भी करवाते हैं टू सी कि कोई और अदर अनोमली तो नहीं है। अब इनमें यदि हम बात करें तो क्या इन पेशेंट्स में यदि ये प्रेगनेंसी आ जाती है तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि कैविटी आधी है, बच्चे ग्रो करने की जगह ही आधी हो गई है, तो इन पेशेंट्स में मिसकैरेज का रिस्क लगभग 30 से 40% बढ़ जाता है। यानी बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ेगा, जगह उससे कम है तो अबॉर्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, मैल प्रेजेंटेशन, यानी प्रेगनेंसी जब आपकी 7वें 8वें महीने तक चली गई है तो बच्चे को घूमने की जगह कम है, तो या तो बच्चा आड़ा होता है या बच्चा ज़्यादा टाइम पैर से होता है, यानी ब्रीथ प्रेजेंटेशन इन पेशेंट्स में कॉमन है। थर्ड, सबसे कॉमन चीज़ इन पेशेंट्स में होती है प्री टर्म डिलीवरी, क्योंकि बच्चादानी आदि है, वक्त से पहले डिलीवरी होना, 37 वीक्स पूरे होने के पहले 7वें महीने में, 7.5वें महीने में, 8वें महीने में डिलीवरी होना इन पेशेंट्स में कॉमन है। इसलिए इन पेशेंट्स में जनरली प्रिवेंशन के तौर पे बच्चादानी के मुंह पे टाका भी लगाया जाता है, यानी कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आपका होगा 16वें से 18वें हफ्ते में बच्चादानी के मुंह पर टाका प्रिवेंशन के तौर पे लगाया जाता है। तीसरी चीज़ होती है, इस यूट्रस में बच्चे का लाए जो है यानी कि मैल प्रेजेंटेशन होता है, बच्चा पैर से होता है या आड़ा होता है, ट्रांसवर्स लाई कॉमन होता है। ऐसे पेशेंट्स में सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी की जाती है, उसके सिजेरियन सेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। तो यदि आपका यूट्रस यूनिकॉर्नुएट है और आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम आ रही है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस वाले पेशेंट जब प्रेग्नेंट होते हैं तो इन्हें ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। अपने डॉक्टर से बार बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसे केसेस में डिलीवरी जल्दी होने का चांस होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको ठीक लगा है, और अगर आपको यूनिकॉर्नुएट यूट्रस से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।